तो बेटा इंटीजर्स के बारे में तो आपको पता ही है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स के साथ आप नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दो तो आपको पूरा एक बड़ा सेट मिल जाता है जिसको इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटीजर्स होते हैं दे कंटेन 1 2 3 4 5 6 ओन वर्ड्स। अब ये तो समझ में आता है कि काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, जिसको आप काउंट कर सकते हो, आप चीज़ों को काउंट करने के लिए नंबर्स को यूज़ करते हो। तो रियल वर्ल्ड में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। बट अगर आप बात करते हैं -1 -2 -3 तो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है कि रियल वर्ल्ड में इन नंबर्स का मीनिंग क्या है। इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव नंबर्स रियल वर्ल्ड में एक्चुअली हाउ डू दे मेक सेंस। तो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो लेट अस से कि भाई आपका ये घर है और ये है आपका स्कूल, और आपके घर और स्कूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का है, और हर 1 किलोमीटर पे कुछ मार्क बना हुआ है रोड पे। जैसे ये एक मार्क है, ये एक मार्क है, ये तीसरा मार्क है, ये चौथा मार्क है। अब आप जो है सुबह सुबह तैयार होकर निकले स्कूल के लिए और आपने चलना शुरू किया, और यहां पर जैसे ही आप पहुंचे थे इस मार्क के अराउंड तो आपके घर से फोन आया आपकी मदर का, और उन्होंने आपसे पूछा हाउ मैनी किलोमीटर डिड यू मूव टूवर्ड्स योर स्कूल। आप अपने स्कूल की तरफ कितने किलोमीटर चल चुके हो। तो इसका आंसर आप क्या दोगे कि भाई आप 2 किलोमीटर स्कूल की तरफ चल चुके हो। पहला मार्क यहां पर था, अभी आप सेकंड मार्क पे खड़े हो, तो आप 2 किलोमीटर अपने स्कूल की तरफ चल चुके हो, राइट। तो इसका आंसर होगा 2। आप बोलोगे 2 किलोमीटर। अब एक और सिचुएशन देखते हैं कि लेट अस से कि जब आप सुबह सुबह स्कूल के लिए निकले तो गलती से आपने राइट टर्न लेना था, बट गलती से आपने लेफ्ट टर्न ले लिया। ओके, अब चलते गए, चलना शुरू किया, चलते गए, और बट यहां पर आके इस पॉइंट पे आके अब आपको लगा कि यार ये दुकानें, ये सब जगह देख के मेरे को लग रहा है कुछ मैं गलत आ गया, स्कूल तो नहीं जाएगा ये रास्ता मेरा। आइडिया लग जाता है ना देख के। तो आपको पता लग गया कि मैं तो उल्टी डायरेक्शन में आ गया। अब उसी टाइम आपकी मदर का फोन भी आ गया और उन्होंने आपसे वही क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी किलोमीटर डिड यू मूव टूवर्ड्स योर स्कूल। अपने स्कूल की तरफ आप कितने किलोमीटर चल चुके हो। अब आप क्या आंसर करोगे। अगर आप कहते हो कि भाई 2 किलोमीटर चलाऊं तो इसका मतलब आप यहां पर होनी चाहिए, बट आप तो हो अपोजिट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर। तो इसको आप मैथमेटिक्स में कैसे बोलोगे। इसको आप बोलोगे -2 किलोमीटर, कि आप स्कूल की तरफ कितने किलोमीटर चल चुके हो, -2 किलोमीटर। अगर इसी चीज को आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे कि मैं स्कूल से अपोजिट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चल चुका हूं, या फिर यहां पे बोलोगे कि मैं स्कूल की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चल चुका हूं। ठीक है, सो 2 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, डायरेक्शन ऑफ स्कूल। और यहां पे क्या आएगा, 2 किलोमीटर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्कूल। तो इंग्लिश में तो आप ऐसे ही बोलोगे कि स्कूल की अपोजिट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर आप चल चुके हो। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है कि आप बोलेंगे -2 किलोमीटर। अगर स्कूल की डायरेक्शन में चलना ये है, पॉजिटिव है, तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में चलना है -2 किलोमीटर। तो जो हमारा ये वाला केस है, स्कूल की डायरेक्शन में हम 2 किलोमीटर चले हैं, बट अगर आपने यहां चलना शुरू कर दिया तो इसका मतलब आप स्कूल से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। और इसको मैथमेटिक्स में बोलेंगे कि स्कूल की डायरेक्शन में अगर आप यहां पर हैं तो -1 किलोमीटर चले हो, स्कूल की डायरेक्शन में -2 किलोमीटर चले हो, स्कूल की डायरेक्शन में -3 किलोमीटर चले हो। आप कहीं भी नहीं गए, आप वहीं के वहीं हो, 0। और आप स्कूल की डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चले हो अगर आप यहां पर हो, स्कूल की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चले हो आप यहां पर हो, लाइक दिस। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी चलती है। तो नेगेटिव नंबर का सिग्निफिकेंस ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में काउंटिंग बताता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा उससे बेटर समझने के लिए इसको। तो इस एग्जांपल में लेट अस से कि आप एक स्टेयर पे खड़े हो, ठीक है, येलो वाली पे आप खड़े हो, और आपका एक फ्रेंड है राहुल जो आपसे 2 स्टेप्स ऊपर खड़ा है, ठीक है, और आपकी एक फ्रेंड है नेहा जो आपसे 2 स्टेप्स नीचे खड़ी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राहुल इज अवे फ्रॉम यू,
बाय हाउ मेनी स्टेप्स। तो आपका आंसर क्या होगा? आप देखेंगे कि राहुल में से 2 स्टेप ऊपर है, तो आप बोल देंगे राहुल इज 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम मी। बट अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि नेहा इज अवे फ्रॉम यू बाय हाउ मेनी स्टेप्स, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप कहते हैं कि नेहा भी मुझसे 2 स्टेप्स की दूरी पे है, तो इसका मतलब नेहा को कहां पर होना चाहिए? नेहा को भी राहुल के पास ही होना चाहिए, स्टेप पे, ब्लू पे। बट ऐसा नहीं है, नेहा आपसे नीचे 2 स्टेप की दूरी पे है, राहुल आपसे ऊपर 2 स्टेप दूरी पे है। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि भाई अगर राहुल मेरा 2 स्टेप की दूरी पे है इस डायरेक्शन में, तो नेहा जो है अपोजिट डायरेक्शन में 2 स्टेप्स की दूरी पे है। तो ये तो इंग्लिश स्टेटमेंट हो गया, राइट? ये तो इंग्लिश स्टेटमेंट हो गया। बट मैथमेटिक्स में यू विल राइट इट एज कि नेहा मुझसे -2 स्टेप्स दूर है और राहुल मुझसे 2 स्टेप्स दूर है। तो यहां पर भी आप देखो, जो नेगेटिव नंबर है वो बेसिकली क्या है? अपोजिट ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आपने ऊपर की तरफ को पॉजिटिव माना है, तो नीचे की तरफ की डायरेक्शन जो कि अपोजिट हो गई, वो हो गई आपकी नेगेटिव। नाउ दिस मेक सेंस कि राहुल आपसे 2 स्टेप की दूरी पे है और नेहा आपसे -2 स्टेप की दूरी पे है। और इससे यह भी पता लगता है कि राहुल और नेहा के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है टोटल? वो टोटल है हमारा 4। कैसे? तो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है? आप खड़े हो 0 पे, राहुल है 2nd स्टेप पे, नेहा है -2 स्टेप पे। तो राहुल और नेहा के बीच में कितने स्टेप का डिस्टेंस हो गया? 4। नाउ दिस ऑल्सो मेक सेंस, राइट? तो ये था नेगेटिव नंबर्स के बारे में कि भाई नेगेटिव नंबर्स का रियल वर्ल्ड में क्या सिग्निफिकेंस है, और बहुत सिग्निफिकेंस है। अगर आप दोनों ही डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन को मैथमेटिकल नंबर की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो नेगेटिव नंबर के बिना रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। इसीलिए नेगेटिव नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था नेगेटिव नंबर्स के बारे में। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट में लिखो, आपको आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? ओके, गुड बाय।